अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स और इन इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स की रिएक्शन में जो कॉन्फ्रेंसेस या लॉज बने थे इनको पढ़ेंगे। इन्वायरमेंटल मूवमेंट का आगाज़ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से होता है। द ओरिजिन ऑफ द इन्वायरमेंटल मूवमेंट वाज इन रिस्पॉन्स टू द increasing level of pollution in the atmosphere during industrial revolution। इस एनवायरमेंटल मूवमेंट के रिस्पॉन्स में बरतानवी पार्लियामेंट ने ब्रिटेन अल्कली एक्ट्स के नाम से कवानीन पास की और इन ब्रिटेन अल्कली एक्ट्स का मकसद एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना था। ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड ब्रिटेन अल्कली एक्ट्स इन 1863। Modern environmental laws were included in the Britain Alkali Acts. Aim of Britain Alkali Acts is to regulate air pollution. दूसरा मूवमेंट था environmental health movement. Environmental health movement is about clean water, removal of raw sewage, reduction in crowded and unhealthy living conditions. The modern environmental movement which began in the 1960s with concern about air, noise, soil and water pollution. Reaction to the modern environmental movement and the environmental health movement की रिस्पॉन्स में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसको यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट कहा जाता है। In 1972, United Nations Conference on the Human Environment held in Stockholm और इसके नतीजे में चंद माहिदी हुए और उसका मकसद एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना था। Sustainability movement which started in the 1980s focused on Gaia theory, value of earth and other interrelations between human sciences and human responsibilities. Its aim was that ecology was more spiritual and claimed to be the science. Reaction to the sustainability movement. In 1983, World Commission on Environment and Development was formed. 1983 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट का क़याम हुआ जिसको ब्रंडट लैंड कमीशन भी कहा जाता है और उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसको आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से मशहूर है। आवर कॉमन फ्यूचर जो है ये 300 सिफ़ात पर मुश्तमिल डॉक्यूमेंट्स है जिसकी 3 हिस्से है और 12 चैप्टर्स है उसके। सस्टेनेबिलिटी मूवमेंट की रिस्पांस में जो कमीशन बना था उनकी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर आई थी। उन्होंने सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट को डिफाइन किया और सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट को किन अल्फाज में डिफाइन किया। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Environmental justice movement. Environmental justice is a movement that began in the United States in the 1980s and seeks an end to environmental racism. Often low-income and minority communities are located close to the highways, garbage and dumps and factories where they are exposed to greater pollution and environmental health risk than the rest of the population. The environmental justice movement seeks to link social and ecological environmental concerns. Earth Summit. Earth Summit को रियो कॉन्फ्रेंस, रियो समिट, अर्थ समिट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट भी कहा जाता है और ये यूनाइटेड नेशन की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस थी जो कि ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरियो में 3 से 14 जून तक 1992 में हुई थी। इनमें 172 हुकूमतों ने पार्टिसिपेट किया
जिनमें से 116 ममालिक के सदर या वज़ीर-ए-आज़म बज़ाते खुद शरीक हुए। 2400 एनजीओज़ ने इसको अटेंड किया और 17,000 के करीब कंसल्टेंट्स इसमें मौजूद थे। गाइस, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन तमाम कॉन्फ्रेंसेस को काफ़ी डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों का इस लिंकेज में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर करूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।